अच्छा जी, कैलेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब हम आते हैं जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है एक्टिविटीज़ की। P6 में जिस तरह से आप एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करते जाते हैं उस तरह से P6 जो है उन एक्टिविटीज़ की जो टाइप होती है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है, और जितने भी उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है। तो एक्टिविटीज़ पे जाने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्टिविटी के डिफ़ॉल्ट्स हैं वो क्या हैं और उनकी सेटिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो ड्यूरेशन टाइप नज़र आ रही है। इधर आपके पास चार किस्म की टाइप्स हैं: फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स, फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स पर टाइम, फिक्स यूनिट्स और फिक्स यूनिट्स पर टाइम। इसमें अभी जो मोस्ट कॉमन जो सेटिंग यूज़ होती है वो फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स की होती है। बाकी सेटिंग्स जो हैं वो यूज़ होती हैं इंडस्ट्री वाइज। लेट्स सपोज कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो आप फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स को यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो वहाँ इस जो ड्यूरेशन टाइप की सेटिंग है वो डिफरेंट होगी। तो ये हम आगे चल के अपने इंटरमीडिएट में जो हमारी कोर्स होगा उसमें जाके कवर करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी सेटिंग जो है वो फिजिबल रहती है। इसको हमने फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स पे ही रखना है। परसेंटेज कंप्लीट टाइप जो है, तीन तरह की P6 में एक्टिविटीज़ की टाइप्स हो सकती हैं: ड्यूरेशन है, फिज़िकल है और यूनिट्स हैं। तो इसमें किसी भी प्रोजेक्ट में जो यूजली 90% एक्टिविटीज़ होती हैं वो ड्यूरेशन टाइप बेस्ड होती हैं, और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं और जो यूनिट्स बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो किसी किसी जगह पे यूज़ होती हैं। तो इसको भी हम इंटरमीडिएट में लेक्चर में जाके देखेंगे कि फ़िज़िकल को किस जगह पे यूज़ करना है, यूनिट्स को किस जगह पे यूज़ करना है। इसको भी आपने ड्यूरेशन पे ही चेक रखना है। और एक्टिविटी टाइप अगर आप देखें तो हमारे पास इधर माइलस्टोन की टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं, WBS समरी है। बिगिनर्स के लिए फ़िलहाल आपने इसको टास्क डिपेंडेंट पे ही रखना है। फर्दर हम चलते हैं ऑटो नंबरिंग के फीचर पे। और P6 में जब भी कोई आप एक्टिविटी डिफ़ाइन करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी जो है बाय डिफ़ॉल्ट P6 जनरेट करके उस एक्टिविटी को असाइन कर देता है। अच्छा, अब उस यूनिक आईडी का जो स्ट्रक्चर है वो आप इधर डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि जी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट HCP के नाम से जो है मैं एक प्रीफिक्स क्रिएट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जी ये 1000 से स्टार्ट होगी इसकी नंबरिंग, और एक एक्टिविटी के बाद जब दूसरी एक्टिविटी में ऐड करूँगा तो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो 10 का होगा। तो ये सेटिंग मैंने यहाँ कर दी है, और जब मैं एक्टिविटी अपनी डिफ़ाइन करूँगा अगले लेक्चर में जाके तो उसमें आप देखेंगे कि P6 जो है ऑटोमेटिकली जो मैंने यहाँ इनपुट दी है उसके मुताबिक यूनिक आईडी जो है वो क्रिएट कर देगा।